नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह यानी रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने ये नाम रंगीन राह क्यों रखा। रंगीन राह यानी खुश मिजाज, अच्छी राह। रंगीन यानी हम दुनिया में वही चीज़ करते हैं जो आदमी हमेशा की दौड़ धूप से ये वो थका हुआ आ रहा है तो टीवी के सामने बैठता है और एक्टिंग देखता है, क्या क्या फिल्में देखता है, सब कुछ देखता है। तो उसके बाद उसे रंगीनियाँ, जो कि ज़िंदगी में हमेशा होती नहीं है, लेकिन वो रंगीनियाँ देते हैं, उसे कुछ थोड़ा हम रिलैक्स करने के लिए कहते हैं, इसीलिए रंगीन राह नाम रखा है। मुझे किसी ने पूछा था दोस्तों, और मुझे एक किसी और ने भी पूछा है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इमेजिनेशन की लिमिट नहीं कर पाते, हम इमेज नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्शन देने चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि इमेजिनेशन कैसे की जाती है, इमेजिनेशन कैसे करनी चाहिए और उसे अपनी एक्टिंग में कैसे इफेक्टिवली डाल सकते हैं, उसके बारे में कहूँगा। दोस्तों, मेरी चैनल रंगीन राह है, नीचे जो आ रहा है उसमें रंगीन राह को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको इंटीमेशन मिल जाएगी, मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इमेजिनेशंस कैसे लाते हैं, सीन में इमेजिनेशंस कैसे लाते हैं, एक्टिंग में इमेजिनेशंस कैसे लाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाएं तो आपको दे दी, नए साल की भी शुभकामना मैं देता हूं, और ये नए साल में आप कुछ बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ सीखे, बहुत एक्टिंग में बहुत आगे बढ़े। तो दोस्तों, मेरी यही चाहत रहती है कि मेरे वीडियोस से आप लोग को कुछ ज्ञान मिले, या तो मेरे अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपको बांटते रहता हूँ। तो दोस्तों, इमेजिनेशंस के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम जब भी सीन्स तो पहले पढ़ लेते, हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है, हम सीन पढ़ लेते, उसके बाद जब हमें कहा जाता है तो हम ब्लाइंड हो जाते। ब्लाइंड क्यों हो जाते? क्योंकि वो जो हमने कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आदमी को डर रखता है। डर किस चीज़ का? अरे मुझे कोई देख रहा है, मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी आप शूट के लिए जाओ, आपको स्क्रिप्ट मिले, सिर्फ आप ही आप हो और कोई नहीं है। कैमरा के सामने आप ही सब कुछ हो, आप ही नायक हो, आप ही महानायक हो, सामने कोई भी हो, तो ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो ही आप डायलॉग बोल पाओगे, तो ही जो चाहिए वो इमेजिनेशन कर पाओगे, तो ही आप अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन ला पाओगे। तो इमेजिनेशन करने के लिए आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कहानियाँ पढ़नी चाहिए, स्टोरी पढ़नी चाहिए, फिल्में देखनी चाहिए, इमेजिनेशंस करने चाहिए, लिखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और उससे आप इमेज कर पाओगे। तो दोस्तों, मेरे जो अभी मैंने जो फोटो दिखाई है, उसमें जो कैरेक्टर है वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो सीरियलों में, फिल्मों में भी काम करते हैं। तो उनको पहले वो जब उनका ही कहना है कि वो जब पहले जब वो बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए गए ऑडिशंस के लिए, तो ऑडिशंस तो बहुत वहाँ पे स्ट्रिक्ट होती है। ऑडिशंस में गए और ये जो है मोहब्बतें, उस सीरियल में उनको काम मिला। लेकिन नए नए थे तो बहुत लोगों का सुनना पड़ता था, बहुत टाइम डायलॉग भूल जाते थे, बहुत कुछ भूल जाते थे, और वहाँ पे तो थोड़े स्ट्रिक्ट तो है, तो आपसे काम करवा के ही रहेंगे कैसे भी करके। यानी बालाजी टेलीफिल्म्स यानी जितेंद्र जी की लड़की है थे, तो वहाँ पे उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला। वो भी पहले बहुत डर जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे 10 बार और क्या होता है कि जब कभी भी कोई नया कोई कैरेक्टर होता है, वो डरता है या तो भूल करता है ना, तो सभी लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से बोलने लगते हैं, अरे ये ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यानी सबसे पहले आप जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए। पहली बार अगर आप जो सही कर पाओगे, सही टेक दे दोगे, तो उसके बाद कोई कहेगा ही नहीं, वो तो समझेंगे कि हाँ ये जानता है। अगर नहीं जानना मालूम पड़ा तो आते जाते सभी लोग आपको कुछ बोलते रहेंगे। वो मेकअप मैन भी कुछ भी बोल देगा, ड्रेसमैन भी कुछ बोल देगा, वो समझते, वो तो उससे और नर्वस हो जाते। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो इतना सुनना पड़ा, बहुत बार सुनना पड़ा, एक एक रिटेक 50 बार रिटेक हुआ, 60 बार रिटेक हुआ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं वो फिल्म सीरियल की। उसके बाद जब ये उसके कुछ 22वें एपिसोड में तो वो इतना मजा हुआ, कलाकार बन गया कि उसे तो मालूम था मैं गलत करूंगा तो ये लोग सब है बोलेंगे, तो इतना मजा हुआ बन गया कि वो हर टेक फर्स्ट टेक में हो जाता था, हर शॉट फर्स्ट टेक में हो जाता था। तो दोस्तों, यानी अपने कॉन्फिडेंस में रहे, कभी भी किसी को बोलने का मौका न दे। मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या है, जाते जाते ये सीख जाएंगे। शुरू शुरू में सबको ही प्रॉब्लम होती है। मैंने एक कहानी भी पढ़ी, कहानी क्या, ये हकीकत है, ये पढ़ा था कि अमिताभ जी जब ये बॉम्बे टू गोवा के शूट करने गए थे तो नर्वस भी बहुत थे, और गाने वाने तो डांस तो कभी किया नहीं था। तो महमूद साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि गाने वाने तो उनको तो डांस वांस का कुछ ख्याल नहीं था। तो जैसे भी वो बॉम्बे टू गोवा में देखा ना हाय रे जो गाना है, देखा ना हाय रे सोचा ना है, वो गाना जब कर रहे थे तो उनको बोल दिया अमिताभ को कि आप जैसा चाहो वैसे स्टेप करो। तो वो अपने स्टेप करते गए, और अब महमूद जी भी वाह 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 करते गए, और सब लोग वाह वाह करते गए। तो उससे क्या हुआ कि अमिताभ में जो कॉन्फिडेंस आ गया, और बाद में जो उन्होंने काम किया वो सही किया। तो महमूद जी बोले कि ये सामने वाले से काम निकालने की एक तरकीब होती है, कुछ भी हो सिर्फ आप वाह वाह कर दो तो सामने वाले को और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी हमेशा पहला शॉट जब भी दो आप तो अच्छे तरह से दीजिए तो वाह वाही मिलेगी, कोई पूछेगा भी नहीं। और क्या है, ये जो आपके आजू बाजू जो ऑरा होता है ना, ऑरा यानी क्या होता है कि ये ऐसा आर्टिस्ट है, वो ऐसा आर्टिस्ट, जो ये होता है वो मत होने दीजिए। और बोलते हैं तो बोलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, बोलने का मौका मिला तो सभी लोग बोलते हैं, यहाँ पे तो सभी लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बार जब मैं गया उन्हीं के सेट पे, उन्हीं के पास गया, मैंने भी कसौटी जिंदगी की सीरियल में 2-3 एपिसोड्स किए थे, कहानी घर घर की में भी किया था, और बैंक मैनेजर का कैरेक्टर था। लेकिन उस टाइम पे मैं दूसरे के, मतलब एक हमारे दोस्त थे उनके बदले में गया था, वो जा नहीं पाए थे, उनका शूट कहीं और था, तो मैं चला गया था और मैंने बैंक मैनेजर का कैरेक्टर किया था। और बैंक का मुझे तो अनुभव था, यानी वो जो वर्ड्स देते थे वो तो मुझे अनुभव थे, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंसली कर लिया। तो सामने वाले आर्टिस्ट जो भी थे वो भी मान गए कि हाँ ये अच्छा करता है, तो उनको भी अच्छा लगा और फटाफट काम हो गया। तो दोस्तों, यानी पहला शॉट जब भी दो, कॉन्फिडेंटली दो, कैमरा के सामने ऐसे जाइए जैसे आप पहली बार नहीं जा रहे हो, हमेशा से करते रहो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और इमोशंस जो लाने की बात मैं कहता हूँ, तो इमोशंस तो आपके साथ जुड़े होने चाहिए। जो आदमी जिंदगी में से गुजरा है उस दौर से, वो सब आ जाएगा। तो ये कब आ सकता है, रियल में तो अनुभव आता नहीं है। तो कहानियाँ पढ़िए, कहानी में जो जो लिखा है उसका अनुभव कीजिए, और फिल्में देखिए जिसमें अनुभव हो, जैसे सीन्स हो, कोई बड़े आर्टिस्ट की फिल्में हो, तो उससे क्या होगा, आप उसमें ऐसे घुल मिल जाओगे कि आपको भी इमोशन से आ जाएगा। यानी क्या है कि उस इमोशन से आप गुजरोगे, तो जब भी आपको ये इस टाइप का कैरेक्टर आएगा तो आप इमेजिन करोगे। तो दोस्तों, इमेजिनेशन करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक सीरियल की थी, उसमें मेरा लड़का सुसाइड कर लेता, तो मुझे तो इमोशंस पहले आए नहीं। मैं बोला ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि ये लड़का जो है किसी और का तो बेटा ही है, समझ लो कि ये लड़के के कैरेक्टर जो कर रहा है उसकी जगह पे मेरा बेटा होता तो मैं सोच ही रहा था, और इतना मैं सोचने में घूम गया कि कैरेक्टर में इतना मैं घुस गया कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, इमोशनली इतना मैं ये हो गया कि शॉर्ट होने के बाद भी मैं चुप नहीं हो पाया। फिर मैं बाहर जाके वो मेरे मोबाइल से जो गाने थे वो गाने वाने सुन के मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो सब लोग ने बोला बहुत अच्छा सीन हुआ, आपने तो एकदम दिल से काम कर दिया। तो इमेजिनेशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। इमेजिनेशंस यानी हमेशा आप इमेज करते रहोगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, इमेजिनेशंस के लिए आपको हमेशा सोचते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, फिल्में देखिए, अच्छे कैरेक्टर की अच्छी कहानियाँ पढ़िए, फिल्में देखिए, कहानियाँ पढ़िए। जो अपनी इंडिया में जो भी मास्टर ब्लास्टर जो भी फिल्में बनी है वो देखिए। हर एक कलाकार की फिल्में देखिए, दिलीप साहब की फिल्में देखिए, राज कपूर साहब की फिल्में देखिए। उनकी तो फिल्में एकदम
नियर टू द लाइफ थी राज कपूर साहब की, तो आपको वो आप उसमें बह जाओगे। तो वो जब आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों इमोशंस तो आपके अंदर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ है, मिलते हैं कभी अगले वीडियो में। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मिला करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू। आगे बढ़िए, हमेशा गोल एक रखिए, आगे बढ़िए, और जब भी शॉट देने जाओ यू आर द बॉस, ये ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।